खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे A1 न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद आराई से। डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब पर पाकिस्तान मेवाती तहरीक का फ़लस्तीन मार्च। पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का फ़लस्तीन के हक में मार्च का एहतमाम। इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब पर पाकिस्तान मेवाती तहरीक का फ़लस्तीन मार्च। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब पर पाकिस्तान मेवाती तहरीक का फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद। मरकजी सदर मोहम्मद एहसान न्यू ने कहा कि आज अक़वाम आलम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने पर खामोश हैं। इंतहाई शर्म की बात है, मुसलमान हुक्मरान खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं। फ़लस्तीन में हमारी माँ बहन बेटियां मदद के लिए पुकार रही है। जब तक इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों से निकल नहीं जाता, उस वक्त तक पूरी दुनिया को मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। इस मौके पर मरकजी हेड में मोहम्मद शरीफ मेो ने खिताब किया। पाक फौज और पाकिस्तान और हुकूमत क्या कर रही है? जब अमेरिका खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है इसराइल में जाकर, क्या हम मुसलमान अपने भाइयों की खैरियत दरियाफ्त नहीं कर सकते? उनकी मदद नहीं कर सकते? उनके साथ जाकर नहीं लड़ सकते? मुसलमान ममालिक की तादाद लातादाद है, तेल के वफर मकदार उनके पास है, ख़जाना है, हर चीज़ है, लेकिन कहावत तक है। अगर हम दिल से दुआ करें और मिल के मशवरे से चलें, इंशाल्लाह अमेरिका, बरतानिया ये आपके महरून मिन्नत होंगे। ये खुली गुंडागर्दी है कि जंगी कवानीन के भी कोई असूल से जंगें लड़ी जाती हैं, लेकिन इसराइल मरीज़ों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर हमले कर रहा है। ये कहाँ की मर्दानगी है? ये कहाँ का कानून है? अगर यही मुसलमान किसी मुल्क पे करते या किसी कौम पे करते तो अमेरिका खुल के उसकी मुखालफत करता। आज वो कवानीन नज़र नहीं आ रहे अमेरिका को, बरतानिया को। ये कहाँ गए UN? कश्मीर में भी इसी तरह जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में भी हो रहा है। मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप सब नमाज पढ़ें और अल्लाह के आगे सच्चे दिल से सजदा करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी गैबी मदद ज़रूर करेगा। क्योंकि असल मालिक, हाकिमों का हाकिम कौन है? अल्लाह। और नियत करें कि अल्लाह हमें मौका मिले तो हम जाएं, क्योंकि वक्त हाकिम हमें इजाज़त दे। पाक फौज को भी हम सलाम पेश करते हैं। हो सकता है उनकी कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ लाएमल ज़रूर बना रहे हैं, क्योंकि इनके हर मुल्क की अपनी हिकमत अमली होती है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो किसी को तो नहीं बताएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम बेलौस कोई मुआवजा नहीं लेंगे, हम सारे जाने के लिए तैयार हैं अगर मौका मिले। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं जो सब दोस्तों को पता है, साथियों ने भी की है और कुछ करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब नमाज पढ़ के दुआ करें 5 वक्त, इंशाल्लाह उनकी मदद ज़रूर होगी। और हम जानी माली लड़ने के लिए तैयार हैं मुजाहिदीन, हमने ट्रेनिंग की हुई है। मेरा जो वजूद है पूरा वेल्ड है, गोलियों से खेले हम। जिस ज़ुबान से बोल रहे हैं ये भी कटी हुई है, जिन टांगों पे खड़े हुए ये भी गोलियों से छलनी है, जिस दिल पे हाथ रखा हुआ है ये भी पसलियाँ टूटी हुई हैं। मरना तो वैसे ही है, कोई बुज़दिल नहीं मरेगा, बुज़दिल को मौत नहीं आती है ना, तो क्यों ना अगर हम शहीद हों, हम कुफ़ार के खिलाफ जंग लड़ें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कोई जंग नहीं छोड़ी, उसकी एक ही मुराद थी कि मैं शहीद हूँ, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं थी। तो आप दुआ करो अल्लाह हम सबको शहीद के होने की तौफीक दे और मुखालिफ काफरों के खिलाफ जंग लड़ने की हिम्मत दे। थैंक यू। अजान हो रही, अस्सलाम वालेकुम। गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो कुव्वतें हैं साम्राज्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो हुकूमत ख़त्म हुई हसन खां मेवाती की 1527 में, 200 साल हुकूमत मेवातियों की, सूबा मेवात जो था हिंदुस्तान का, उसमें रहने वाले सारे जो मेवाती हैं, कायम खानी, खानज़ादा, तो उसी रियासत के, जैसे यहाँ सिंध में है ना, ये मसला मैं समझा, सिंधी हैं जी, पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, तो हम तो भाई माइग्रेट करके पाकिस्तान बनाने के लिए अपना सब कुछ 20 तक हम मुसलसल जो फरंगी साम्राज्य के खिलाफ मेयो कौम लड़ती रही है। और पानीपत की जो वार ऑफ द रायसीना, हिस्ट्री में पढ़ें आप, तारीख हिंदुस्तान के अंदर लिखा वार ऑफ द रायसीना, और जो मेवाती हैं वो समझते हैं कि रायसीनिया का जो इलाका था, जो मैदान वहाँ लगा, उसको वार ऑफ द रायसीना कहते हैं। उस वक़्त तक हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे और हिंदुस्तान की, अपनी इस ज़मीन की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। फिर 47 में मुल्क बनता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए, चूँकि कहा गया कि वहाँ कलमा पढ़ने वालों का एक मुल्क होगा और जहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम जिएंगे और मरेंगे, तो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी
اور آج بھی اور اس وقت بھی ہم سلطنت عثمانیہ کے حامی تھے، ان کے ساتھ تھے میواتی، اور برٹش سامراج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ 1919 کی آخری لڑائی بھی ہم نے لڑی، جبکہ ساروں نے اس کو مان لیا تھا۔ ہم نے کہا ہم نہیں مانیں گے اس کو، چونکہ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا، یا موت ہے یا زندگی، شہادت کی موت مانگی اور شہید ہوتے گئے۔ 1527 کہاں ہے، 1919 کہاں تک ہے؟ آپ اس کی واریں دیکھیں، لڑائیاں دیکھیں۔ رانا سانگا ہار گیا، ابراہیم لودھی ہار گیا اس جنگ کو، لیکن حسن خان میواتی کھڑا ہو گیا۔ 12,000 لوگ کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ اس نے بولا میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ میدان سے ایک بندہ بھی نہیں آیا واپسی، سب نے شہادت۔ آج تو ڈپلومیسی ہوتی ہے، لوگ جناب جماعت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں بچے بچانے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جنگیں جو ہیں، تاریخ جو رقم کی جاتی ہے وہ اپنا خون دے کے رقم کی جاتی ہے، یا جان دی جاتی ہے، یہ سامنے والے کی لی جاتی ہے۔ اور یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں جی پون امن رہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مذمت اس لیے کر رہے ہیں، حکمران اعلان کریں۔ یہ حکمران کا کام ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں۔ دیکھیں قوم کا بچہ کھڑا ہوگا فلسطین کے لیے، اور اگر وہ انہیں ڈر ہے تو نہیں ہونا چاہتے تو پھر ایک سیف راستہ دیں۔ عوام تیار ہے الحمدللہ۔ اگلے دن مجھے بتایا کہ ٹی ایل پی والے جو تھے انہوں نے کہا جی ہمیں 15 لاکھ نوجوان ہیں ہمارے، شہزادہ کاشف آئے، ملاقات کر کے گئے۔ جماعت اسلامی نے 20 سے 25 لاکھ لوگوں کا اعلان کیا ہوا ہے، اور دیگر لوگوں نے۔ تو سارے ہم مسلمان ہیں، یہ ہٹ کے ساری رنگ و نسل سے مختلف جماعتوں میں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، لیکن مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں بھائی۔ اور اس چیز سے بھی آزاد ہو گئے ہم کہ دیوبندی ہیں، یہ سارے فتنے انہی کے بوئے ہوئے تھے، فرنگیوں کے ہمارے بیچ میں۔ اور رنگ برنگے جو اس کی سازش کو دیکھو، سلطان عبدالحمید کے زمانے سے اس کو تاریخ کو پڑھو آپ، تو اپنے لوگ جو ہے لگائے، بھیس بدل کے پادری آ کے وہ مختلف عالم بنے، اور انہوں نے لوگوں کو کسی نے کسی چیز پہ بانٹا، کسی نے کسی چیز پہ بانٹا، جو آج تک چلا آ رہا ہے سسٹم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی عوام کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی فرمائے، اور ان دلوں کو پھیرنے والا بھی وہ ہے۔ میں نے کہا رب کے بغیر حکم کے پتہ نہیں ہلتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے ہمارے لیے، سب کے لیے، کہ ہم جو ہے فلسطینی عوام کے ساتھ جا کے شانہ بشانہ، اور ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس کی خواہش ہوتی کہ اللہ مجھے اگر موت دے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو شہادت کی موت دے۔ کوئی ایسا شخص ہو ہاتھ اٹھا کے جو چاہتا ہو کہ اس کو شہادت کی موت نہ ملے؟ شہادت شہادت شہادت۔ چونکہ وقت بھی کافی ہے، مہمانان گرامی بھی ہیں، اور ہم آج یہاں میزبان تھے۔ انشاءاللہ باقی پروگرام جو ہوتے رہیں گے اس میں